चौहान है। शादाब जी, एआईएमआईएम के राइज के पीछे क्या कांग्रेस पार्टी है क्या? क्योंकि वहां तो अंदर खाने ही लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी लीडरशिप ऐसी जिसकी वजह से एआईएमआईएम खड़ी हो रही है पूरे देश में। नहीं, देखिए वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, मुझे तो उस पर नहीं बोलना है। लेकिन यही बात तो हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जाकर के वो अपनी विचारधारा को छोड़ चुके हैं कांग्रेस के लोग। और हम लोग कमिटेड हैं कि उन माइनॉरिटीज के राइट्स भी सुरक्षित रहे और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर उससे कोई असहमत होता हो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, हम उनके इश्यूज को उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो इश्यूज को नहीं उठा रहे हैं ना। पिछले 11 सालों में ये लोग तो सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रहे हैं, मंदिर दर्शन कर रहे हैं। तो ये तो पहचान नहीं थी कांग्रेस की। अब वो तो उनके अंदर से आवाज आने लगी है। अभी तो देखिए ज्वाला भड़क रहा है अंदर कांग्रेस के, जो मुस्लिम नेताओं का शोषण हो रहा है और उनको एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वो सब लोग आएंगे, सबका स्वागत है। जो लोग आना चाहते हैं हमारी इस मुहिम में, जो संविधान ने अधिकार दिए हैं वो अधिकार मुसलमानों को भी है। हम अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं कि जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है और अम्बेडकर जी ने कहा। लेकिन शादाब भाई, आज देश की परिस्थितियों में ये भी तो एक स्थिति है ना कि हम ये मानकर चलते थे मतलब कि कांग्रेस पार्टी मतलब कि सेक्युलर, जो कांग्रेस अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी, या समाजवादी पार्टी मतलब सेक्युलर, और वो सेक्युलर वोट बैंक पर भरोसा ना होना, सेक्युलर वोट बैंक का सेक्युलर पार्टी पर भरोसा ना होना, तो ये क्या लीडरशिप का फेलियर जिसकी बात आज कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं? इस बात को पिछले 11 साल से हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के ट्रैप में फंसकर राहुल गांधी जी अपने आप को ब्राह्मण प्रूव करने चले गए और अखिलेश यादव जी अब मंदिर बनवाने लगे केदारेश्वर का। अब ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात ही नहीं करते, हमारे विषयों पे बात ही नहीं करते। तो अब लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते तो आप भी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में देते ना अपना मैनिफेस्टो। आपने मैनिफेस्टो दिया कहा था? ठीक है, समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। विवेक साइलेंस, आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं, सबके पास जाने दीजिए। विवेक साइलेंस जी, जो कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर इंटरनली इतनी बातें उठ रही हैं और जिसके नेता खुद कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की वजह से पूरे मुस्लिम नेता जो हैं वो छिटक रहे हैं, या तो वो एआईएमआईएम को नेता बना रहे हैं या वो दूसरी पार्टियों को चुन रहे हैं, तो ऐसे में तो नुकसान आपका भी है सर, और आने वाले समय में 2027 है आपके लिए उत्तर प्रदेश का। देखिए अनुराग जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो अल्पसंख्यकों में बात करने का अधिकार ही नहीं है, पहली बात। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी अल्पसंख्यकों को टिकट ही नहीं देती। मुझे तो शहजाद मेरे अच्छे दोस्त हैं, शहजाद को छोड़ के मुझे और कोई नहीं नजर आता जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ जो माइनॉरिटी से आता हो। थे कुछ लोग पुराने अटल जी के टाइम पे थे, अडवाणी जी के टाइम पे थे, बिहार से थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, सब थे। आज कहाँ है कुछ पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अधिकार ही नहीं है। और देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी का बात है, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, संविधान पे विश्वास रखने वाले हम लोग हैं। 2020 में भी एआईएमआईएम ने अच्छा चुनाव लड़ा था बिहार में, 5 सीट उस समय भी वो जीत के आए थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 2022 हो चाहे 2024 हो, समाजवादी पार्टी ने डट के मुकाबला किया था। 2022 में 125 सीट हम जीत के आए थे, 37.5% वोट लेकर आए थे। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हमने बैसाखियों पे आने पे मजबूर कर दिया। 37 सांसद हम और 6 सांसद कांग्रेस 2024 के चुनाव पे जीत के आए, और हर वर्ग ने हमको वोट दिया। 2024 में हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी बढ़ के उभरी थी। लेकिन आगे आप इस तरह का परफॉर्म कर पाएंगे अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे? भाई उनके तो अंदर खाने इतने सवाल उठ रहे हैं, और जो वोट बैंक जिसको MY समीकरण में जो M आपका था फैक्टर, भाई उनकी वजह से वो M फैक्टर जो है वो ओवैसी साहब को नेता मानने लगा है। अब देखिए समाजवादी पार्टी का एकदम क्लियर सिद्धांत है, मैं यहाँ किसी से बहस करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात रखने आया हूँ। समाजवादी पार्टी सीधे पीडीए के सिद्धांत पे चलती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और पिछड़े अगड़े, ये हमारे जो वोट है उन्हीं की हम राजनीति करते हैं। देखिए मुझे ये लगता है जैसे सरस्वती मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी महाराज का जो मामला इस समय चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आवाज उठ रही है, इस पे बीजेपी कैसे ध्यान भटकाएगी? नहीं, देखिए कल क्या हुआ, कल उनके रात में उनके शिविर पे हमला भी हुआ। नहीं, आप ये ध्यान भटकाने की कोशिश दरअसल आप कर रहे हैं साइलेंस साहब। मेरा सवाल सीधा, अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरा सवाल सीधा है। मैं कह रहा हूं कि जिस MY फैक्टर में जिसको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं ना सर, उसका एक बड़ा धड़ा है मुस्लिम, तो वो अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी की वजह से छिटक रहा है, और ये कांग्रेस के अंदर आवाज उठ रही है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो लीडरशिप है वो इतनी काबिल नहीं है।
और ये मेरी बात है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, ये कांग्रेस की अपनी खुद की राजनीति है, उनके लीडर्स क्या कह रहे हैं, ऐसे तो आपकी भी सियासत खराब हो रही है ना सर। इससे क्या बात की। देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी है, जहां समाजवादी पार्टी की बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है बहुत कमजोर है। पिछले 37 साल से कांग्रेस की सरकार ही है। नरेंद्र तिवारी उनके आखिरी मुख्यमंत्री रहे 1989 के बाद। कभी भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उभर के नहीं आ पाई, कभी भी उभर के नहीं आ पाई। लेकिन जहां तक हमारी बात है, हमको अपने लीडर पे भरोसा है। हमको सर, आज आपके लिए कंपटीशन है असदुद्दीन ओवैसी, वो कंपटीशन खड़ा करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। मैं सौरभ दुबे जी, मैं आ रहा हूं, संदीप भाई आ रहा हूं, शहजाद भाई आ रहा हूं, एक मिनट बस 5 सेकंड में, 5 जल्दी से विवेक जी, जल्दी से। देखिए, 2022 के चुनाव में भी ओवैसी साहब आए थे। खैर, उनका स्वागत है, वो आए, पॉलिटिकल पार्टी, उनका लड़ना है, उनको अगर लड़ना। सर, 2022 के बाद से अब तक गंगा जी में कहीं ज्यादा पानी बह चुका है। सौरभ दुबे जी, ये असंतोष, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है ना, ये पहली बार हुआ हो। 2020 में भी हमने देखा कि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद सरीके नेता, कई सारे नेता खुद चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि भाई लीडरशिप जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। और अभी भी कई चुनाव जब हार गए तो भी उसी तरह की स्थिति है, जब कई सारे नेता ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान जो है वो काम नहीं कर रहा है। देखिए अनुराग जी, एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी का हाल वही हो गया है। जिस प्रकार से उनका शीर्ष नेतृत्व, जिस प्रकार से उनका राजा, वो वहां पर उनकी अपरिपक्वता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और उसकी कारण से बड़े बड़े नेताओं के नाराजगी, लीडरशिप के हिसाब से देखें तो वो लीडर तो मल्लिकार्जुन खड़गे है ना सर। सर, आप देखिए, ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी भी जानती है कौन लीडर है, और ये मंचों पर दिखाई भी देता है कि असली राजा कौन है। देखिए, इस पर नहीं जाते हैं, मुख्य विषय पर यह है कि मुख्य विषय, देखिए, आपने नाम लिया गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अपने पसीने से कांग्रेस पार्टी को सींचा था, जिन्होंने अपनी मेहनत से कांग्रेस पार्टी को बनाया था। आज 45 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे, आज वो कहां पर है? आज उनको दूसरी पार्टी बनानी पड़ी, जिनका नाम हम लोग अभी लगातार देख रहे हैं, चाहे वो शकील अहमद हो, चाहे वो जो है रिजवी हो, और चाहे खुद यहां पर बैठे हुए प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे शहजाद भाई है। शहजाद भाई ने अपनी जवानी के 15 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, मेहनत की, पसीना वहां पर बहाया, लेकिन उनको परिणाम क्या मिला? परिणाम वही मिला कि राजा के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, राजा किसी का परामर्श नहीं लेना चाहता, और राजा को जो सलाहकार, उनके सलाहकार होते हैं या राजा को परामर्श देने की जो कोशिश करता है, उसको पार्टी से बाहर दिखा दिया जाता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी, जिनके पद चिन्हों पर अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए परिश्रम करती है, और परिश्रम का परिणाम उनको लगातार 15 वर्षों से मिल रहा है। मुझे लगता है AIM जो एक पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है। देखिए, बिहार के चुनाव में उन्होंने मेहनत की, उनको परिश्रम का परिणाम मिला। महाराष्ट्र में की, उनको परिश्रम। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लगातार मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती आ रही है, सशक्तिकरण के नाम पर। नहीं, आप राहुल गांधी के परिश्रम को भूल जा रहे हैं ना सौरभ भाई। राहुल गांधी भी तो मंदिर जा रहे थे और जनेऊ दिखा रहे थे, उनके परिश्रम को कैसे भूल सकते हैं आप? सर, वो परिश्रम नहीं होता, वो कालनेमी की। देखिए, कालनेमी। संदीप त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, वो तो संदीप त्रिपाठी जी, बहुत गंभीर आरोप ये भी कांग्रेस पर लग रहा है कि भाई जो कांग्रेस का लीडरशिप है, मतलब कि जो राहुल गांधी, उनको ये लगता है कि जितने भी नेता बने, मसलन गुलाम नबी आजाद हो जो छोड़कर चले गए, शकील अहमद हो, राशिद अल्वी हो, ये आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी को लगता है कि जितने लोग नेता बने वो जमीन की वजह से या काम करने की वजह से नहीं बने, बल्कि वो गांधी परिवार या राहुल गांधी की वजह से बने। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। किसी भी पार्टी में जब रिफॉर्म होता है तो बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिनको 75 साल स्कीम लगाकर बैठाल दिया जाता है या कुछ और तरीके से बैठाल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में मुरली मनोहर जोशी जी मोदी जी से बड़े नेता हुआ करते थे। अरे फिर आप जो है चिंता करने लगे। कांग्रेस की चिंता करो ना भैया, इनको सर समय कांग्रेस के लिए भी तो निकालो। ये विश्लेषक है सर, विश्लेषण कर लीजिएगा बाद में। संदीप भाई प्लीज, आप उलझते बहुत हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी बात कह दी, अब आप आगे बढ़िए ना संदीप भाई प्लीज। अच्छा सौरभ भाई, यूजीसी पे जरूर बताइएगा, दर्शक जानना चाहते हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी। आज का मेरा मुद्दा यूजीसी है ही नहीं, मेरा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के अंदर उठ रहे सवालों को लेकर है। संदीप भाई, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कांग्रेस के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यूजीसी पर मैं अगली डिबेट करूंगा, आप आ जाइएगा। बिल्कुल नहीं, यूजीसी, अरे देश का विषय है, कैसी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी है भाई, आप भी तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप भी तो, आपके अंदर भी जो बातें उठ रही हैं वो भी तो देश का विषय है ना सर। बिल्कुल, मैं उसका करिए ना बात उस पर। सौरभ भाई एक राजनीतिक विश्लेषक है जी, उसी पे बात कर रहा हूँ। हाँ।
देखिए मैं क्लियर कर दूं। अब देखिए सर, ठीक है सौरभ भाई, एक मिनट थोड़ा बोल लेने दीजिए, 20 सेकंड उनका, शहजाद भाई भी वेट कर रहे हैं। हाँ बोलिएगा, लखनऊ में जो पंडित जी लोग हैं ना साथ वाले, इधर उधर बोले तो जमीर अगर जिंदा हो तो बोलो, आवाज उठाओ। जमीर जिंदा है, आप सुनिए।